Welcome 7th class students. Today we will do angle number 3, page number 80. As you can see, page number 80. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई h रेखा के समान दी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की अगर आपने डेफिनेशन लर्न की होगी तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज मीन्स ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो समान है। ठीक है, तो एक ऐसी आपने त्रिभुज बनानी है जिसकी तीनों भुजाएं समान है, साथ में एक लाइन साइड में दी गई है। ठीक है, उसका नाम है एच लाइन। ओके, तो उसको यूज़ करते हुए हमने एक समबाहु त्रिभुज बनानी है। सो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें पहले क्या करना है, आपने एक ए बी लाइन लेनी है अपनी मर्जी से। तो सबसे पहले आपने एक ए बी लाइन लेनी है, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे मैं एक ए बी लाइन ले रही हूँ, ठीक है। ओके, ये आ गई आपकी ए और बी लाइन। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि साइड में एक और लाइन बोला है इन्होंने लेने के लिए। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, जो साइड में हमने लाइन लेनी है। ए बी लाइन हमने अपनी मर्जी से लेनी है और साइड में जो लाइन है, ठीक है, वो हमने 6 सेंटीमीटर लेनी है, एच लाइन। ओके, इसका नाम है एच लाइन। आई थिंक आपको ये विजिबल है अच्छे से। ओके, तो इसके बाद अब आपने क्या करना है कि ए बी लाइन के बीच में, ठीक है, आपने एक पॉइंट लेना है, पॉइंट पी। ये ले लिया यहाँ पे हमने पॉइंट पी, और इसके बाद आपने पॉइंट पी के ऊपर यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आपने पॉइंट पी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आई थिंक आप सभी को 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है। ठीक है, तो ऐसे आपने एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। तो ये हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, तो अब हमने इसको मिला लेना है ऊपर की तरफ को, और ऐसे ऊपर की तरफ को बढ़ा लेना है। ठीक है, और ये सारी लाइंस हमारी डॉटेड लगेंगी। जो हम जितने भी आर्क्स लगा रहे हैं, सेमी सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, वो सब डॉटेड ही लाइंस में आएगा। वो डॉटेड लाइन ही लगानी है आपने। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि हमारी जो एच लाइन है साइड में, इसके बराबर आपने कंपास ओपन करनी है। ये देखो, एच लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है, और पी पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ को कट लगाना है। मतलब हमारे पास मेजरमेंट आ गई है कि हमने पी लाइन जो है वो ऊपर तक बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ानी है हमने, जहाँ तक हमने कट लगाया है, और इसको नाम दे देना है सी पॉइंट। ओके, ये आ गया आपका सी पॉइंट। अब आपने क्या करना है, सेम जितनी कंपास आपने यहाँ पे ओपन की थी उतनी ही कंपास ओपन करके रख लो, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगी बाद में कि कितनी ओपन करनी है आपने कंपास या नहीं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी ओपन करनी है कंपास। तो जितनी आपने ये ओपन की है यहाँ पे, उतनी ही ओपन करके आपने सी पॉइंट से भी एक सेमी सर्कल लगाना है नीचे की तरफ को। ये देखो, ऐसे आपने एक सेमी सर्कल लगाना है सी पॉइंट से। ओके, जो आपकी सी और पी लाइन को यहाँ पे कट करेगा, इसको हम नाम दे देते हैं। देखो, बुक में नाम नहीं दिए गए हैं इन पॉइंट्स के, लेकिन मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ। जैसे हम इसको नाम देते हैं आर पॉइंट, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि जितनी हमने यहाँ पे ओपन की थी ना कंपास, ये देखो, उतनी ही कंपास ओपन करके आपने आर पॉइंट से एक ये कट लगाना है इस साइड को, और एक ये लगाना है राइट साइड को। मतलब एक लेफ्ट साइड को, एक राइट साइड को आपने कट लगाना है, और इनको नाम दे देना है। इसको नाम दे दो एस, इसको नाम दे दो टी। अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हो कोई और, है ना। अब आपने क्या करना है, आर के ऊपर रखनी है कंपास। ठीक है, ये देखो, आर के ऊपर कंपास रखनी है, और ये जो एस पॉइंट लगाया है इससे आगे की तरफ को आपने ऐसे एक आर्क लगानी है। ठीक है,
अब ये देखो आर से एस जो है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री का बाइसेक्ट करके 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, देखो इस साइड से भी आप बना सकते हो इसको उल्टा करके। पहले आपने सी पॉइंट के ऊपर कंपास रखी, ठीक है, तो ये आर्क आ गई हमारी। अब आपने आर के ऊपर कंपास रखी है तो ये वाली आर्क आ गई है, ये देखो। उसके बाद आपने एस के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगानी है, तो यहाँ पे आर और एस का मिड पॉइंट आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, इसको नाम दे दो ई पॉइंट। मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको अपनी मर्जी से कि मैं अपनी मर्जी से नेम दे रही हूँ ये, तो आप भी अपनी मर्जी से नेम दे सकते हो, ठीक है। तो ये ई पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने बाइसेक्ट इस साइड को भी करना है, तो पहले उसको कर लेते हैं। अब दोबारा हम शीट को थोड़ा सा उल्टा करेंगे इस साइड को, क्योंकि इस साइड से बनाना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। ये देखो उतनी ही कंपास ओपन करके रखी है आपने, आर पॉइंट के ऊपर कंपास रखी है, टी के बराबर ओपन की है और ये आर्क लग गई है हमारी, ठीक है। अब टी के ऊपर रखेंगे, आर के बराबर ओपन करेंगे और ये दूसरी आर्क आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड को ई पॉइंट आया था, ऐसे ही हमारा राइट साइड को ये एक एफ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एफ पॉइंट आ गया हमारा ये वाला, ओके। अब आपने पहले ई को सी के साथ मिला लेना है, ये देखो ई को सी के साथ मिला लेना है और आगे को बढ़ा लेना है, क्योंकि ये आपकी आंसर लाइन आ रही है तो इसको आपने डार्क भी कर देना है, ठीक है। अब सेम आपने सी को एफ के साथ मिलाना है। देखो इन पॉइंट्स को नहीं देखना है आपने कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं ना ए और बी, इनको नहीं देखना है आपने सिर्फ किसको मिलाना है, पहले ई को और सी को मिला के आगे को बढ़ा देना है। सेम वैसे ही आपने एफ और सी पॉइंट को मिलाना है, ओके। ये देखो और इनको भी आगे तक बढ़ा देना है, जो ए बी लाइन को कहीं पर भी कट करे डजेंट मैटर, ओके। अब ये देखो, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमारे ए और बी पॉइंट तो आगे रह गए, हमारा ये जो हमारी लाइंस आई हैं वो हमारी अलग पॉइंट्स के ऊपर आई है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये जो आपके पास पॉइंट आ गए हैं, ठीक है, इन्हीं को ही नेम देना है आपने ए और बी, ओके। तो ये देखो ये जो हमारे ये वाले पॉइंट आए यहाँ पे, इनको ही आपने नेम दे देना है ए और बी, ठीक है। और ये जो साइड वाले हैं इनको आपने रब कर देना है, ओके। तो ऐसे ही आपका एंगल आ जाएगा, अच्छे से रब कर देना है इनको ताकि ये विजिबल ना हो, ठीक है। और ऐसे ये आपका एंगल बन जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि आप कैसे चेक करोगे ये कि आपका ये एंगल बिल्कुल ठीक बना है या नहीं। तो आपने क्या करना है, कंपास अपनी ए और बी लाइन के बराबर ओपन करनी है, ठीक है। ये देखो क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ए और बी के बराबर कंपास ओपन करो, बी से मेजर करो, ठीक है, ऊपर की तरफ को। ये देखो बी से हमने ऊपर की तरफ को मेज़र करनी है, ठीक है। तो ये देखो हमारी बराबर आ रही है, सेम वैसे ही ए पॉइंट से भी आपने ऊपर की तरफ को मेज़र करनी है, ये देखो। तो यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर आपकी ये तीनों ही लाइंस जो है वो बराबर आ रही हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी एंगल है ये आपका, ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 80, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि आपने डेफिनेशंस लर्न की होंगी तो आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसी त्रिभुज ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं जो है, ये देखो ये दो भुजाएं जो हैं वो समान है, ठीक है। तो एक ऐसी समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है आपने जबकि आधार कोण, ये देखो आधार कोण जो है वो ए, ये है आधार कोण, ठीक है। तो आधार कोण ए के समान दिया है, आधार कोण जो है वो ए के समान दिया है, ये देखो, ओके। सो लेट स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ दिस एंगल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 80, ओके। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि एक ए बी रेखा लेनी है, ओके। स्मॉल ए बी एक लाइन ले लेंगे अपनी मर्जी से, जैसे कि मेज़रमेंट
आपको पता है हर क्वेश्चन में मेजरमेंट नहीं दी होती है, तो आपने एक अपनी मर्जी से एक एस्टिमेट रखना है कि आपने 6 सेंटीमीटर लेनी है या 7 सेंटीमीटर लेनी है। ओके, स्पेस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो ये हमने ले ली है एक स्मॉल ए बी लाइन। अब इसके बराबर ही हमने एक और दूसरी लाइन लेनी है, ठीक है, इसी के ही बराबर। तो यहाँ पे एक और लाइन ले लेती हूँ सेम इसके ही बराबर, ठीक है, और इसका नाम देना है हमने कैपिटल ए एंड बी, ठीक है। तो पहले हमने स्मॉल ए बी लाइन ली और उसके बराबर हमने दूसरी लाइन ली कैपिटल ए एंड बी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। अब साथ में उन्होंने बोला है कि एक साइड में एंगल लेना है, ए एंगल, ठीक है। अब जो भी हम साइड में एंगल लेते हैं वो हमेशा ही मोस्टली मतलब कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये देखो साइड में आपने एक लाइन लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि इसी साइड को लेनी है आपने, ठीक है। आप किसी भी साइड को ले सकते हो जहाँ पे स्पेस है, राइट लेफ्ट कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन ली है। अब इसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सॉरी 90 नहीं 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करके आपने इस पॉइंट से एक आर्क लगानी है और यहाँ से ये कट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको मिलाना है आपने इस कट के साथ, ओके। तो यहाँ पे और बीच में लिख देना है आपने ए एंगल। अब देखो ये जो ए एंगल बना है सेम वैसा ही एक एंगल हमने ए पॉइंट के ऊपर बनाना है और बी पॉइंट के ऊपर भी बनाना है, दोनों साइड को, ठीक है। तो देखो हमने इतनी कंपास ओपन की, ओके, और ए पॉइंट से हम ये आर्क लगा रहे हैं, मतलब 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रख के ये हमारा कट आ गया 60 डिग्री का। अब सेम उतने ही कंपास ओपन करके हम बी पॉइंट के ऊपर रख के भी ये एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये कट लगा देंगे, ओके। तो ये देखो हमारे पास दो एंगल बन गए हैं और इनको आपने मिला लेना है अब, और ऐसे आगे की तरफ को बढ़ा लेना है, ठीक है। सेम वैसे ही बी पॉइंट से भी आपने इसको मिला लेना है 60 डिग्री के साथ और ऐसे आगे की तरफ को बढ़ा लेना है, ठीक है। अब ये देखो टॉप पे जहाँ पे मिल रहे हैं आपस में दोनों लाइंस को जब हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं टॉप पे और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास पॉइंट सी, ओके। तो ऐसे ही आपकी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। अब अगर आप चेक करना चाहते हो इसको, यहाँ बीच में आपने ए लिख देना है क्योंकि ये ए एंगल के बराबर ही हमने एंगल बनाए हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि आपका एंगल ठीक बना है, आपका कोण ठीक बना है या नहीं, तो आपने क्या करना है, बी और सी के बराबर कंपास ओपन करो, ठीक है, और ये चेक करो कि ए और सी के बराबर है या नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर तो आप ये दोनों लाइंस आपकी इक्वल आ रही हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ओके। अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही हैं तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ओके। तो ऐसे ही आपका एंगल बन जाएगा, ओके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।